चोर को पकड़ने के बाद राजा अपनी प्रजा के साथ बहुत खुश था। राजा की अब तक कोई रानी नहीं थी। फिर एक दिन विजयनगर राज्य की रानी अवंतिका राजा से मिलने आती है। राजा रानी कुछ देर तक बातें करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद फिर रानी अपने राज्य वापस लौट जाती है। रानी बहुत सुंदर थी। राजा जी को रानी पसंद आ जाती है। रानी इतनी सुंदर थी कि जिसके कारण राजा रात को सो नहीं पाता। राजा सुबह होते ही मंत्री को अपने कक्ष में बुलाता है। मंत्री राजा के पास जाता है। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ मंत्री, तुमसे कुछ काम है। बताइए राजा जी, मुझे क्या कर सकता है? मंत्री, रानी अवंतिका के पास आमंत्रण भेज दो महाल आने के लिए। ठीक है राजा जी, मैं आमंत्रण भेजता हूँ। मंत्री रानी के पास आमंत्रण भेजता है। रानी आमंत्रण पढ़ती है। अगले ही दिन रानी अवंतिका राजमहल पहुंचती है। मंत्री, राजकुमारी को मेरे कक्ष तक ले जाओ। राजकुमारी राजा के कक्ष में जाती है। राजा अपने कक्ष में आता है। राजा जी, आपने मुझे आने के लिए आमंत्रण भेजा था। बताओ क्या कहना है आपको? रानी अवंतिका, मुझे तुम और तुम्हारी सुंदरता बहुत पसंद आई। धन्यवाद राजा जी। आप पूरी बात बताइए, क्या कहना चाहते हो? रानी अवंतिका जी, क्या आप मेरे राज्य की रानी बनना चाहोगी? राजा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपसे पर्सन भी हूँ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके राज्य की रानी बनूं। राजा रानी अवंतिका से विवाह कर लेता है और वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।